जालमपुरा खंडप स्थित श्री वैदिक सनातन आश्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व 2 दिवसीय विशाल भजन संध्या व सामाजिक जागृति समारोह का आयोजन श्री वैदिक सनातन आश्रम के मठाधीश अधिष्ठाता श्री श्री 1008 श्री आत्मानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। रात्रि भजन संध्या में गायक कलाकार लाखा राम भादरू, जालोर व गुड़िया पंवार डडाली द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गयी, जिसमें दूर दराज से मेघवाल समाज के काफी गांवों से धर्म प्रेमी सज्जन, भक्तजन, बुजुर्ग, शिक्षाविद, प्रबुद्ध नागरिक सहित सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। रात्रि जागरण में शरीक हुए सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित व जिला परिषद सदस्य गरिमा राजपुरोहित सहित कार्यक्रम में कानूनी व्यवस्था व यातायात व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस जवानों का आयोजन कमेटी द्वारा बहुमान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आत्मानंद महाराज ने कहा कि बढ़ती नशे की प्रवृत्ति सुसंस्कृत समाज के विकास में बड़ा बाधक है। नशाखोरी समाज की सबसे बड़ी बुराई है। प्रशासन और मुलजिम की कार्यवाही से इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। नशे की बुराई को दूर करने के लिए समाज को आगे आना होगा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों से पूछें कि वह नशे की राह पर क्यों जा रहा है, उसकी परेशानी क्या है। माता पिता अपने बच्चों से सही संवाद करें। नशे को जड़ से मिटाने के लिए समाज को आगे आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे की लत से युवाओं को दूर रहने की सख्त आवश्यकता है। साथ ही कहा कि किसी भी समाज का विकास संगठन के बिना संभव नहीं है, इसीलिए हमें संगठित होकर समाज के हित में अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए ताकि समाज का पूर्णतः विकास हो सके। वहीं सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। समाज के पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, जिससे समाज विकास की राह पर आगे बढ़े। साथ ही कहा कि समाज व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करे तो समाज का वास्तविक विकास होगा। साथ ही प्रधान राजपुरोहित ने पूर्व में आश्रम के लिए 4 दीवारी की घोषणा की हुई थी, वो स्वीकृत हो गई है और मंच के माध्यम से सभी को अवगत करवाया कि जल्द ही उसका निर्माण करवा दिया जाएगा। वहीं राजपुरोहित ने कहा कि मेरा मेघवाल समाज से पुराना रिश्ता है। मैं हर बार कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देता हूं और इस दबी हुई समाज के लिए मैं हर संभव मदद के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। जिला परिषद सदस्य व पूर्व प्रधान गरिमा राजपुरोहित ने बालिका शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि बेटी बेटा एक समान है। जैसे खुशी बेटे होने पर मनाते हैं, होने पर मनानी चाहिए। हमें बेटियों को कतई बोझ नहीं समझना चाहिए। बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। बेटियां पढ़ाई में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। वहीं भजन संध्या समारोह में अतिथियों, भामाशाहों व कार्यकर्ताओं का साफा, माला व स्मृति चिन्ह देकर बहुमान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन अखिलेश परिहार, शंकरलाल गर्ग व प्रवीण नोहरवा ने किया। समारोह को मूल रूप देने वाले भामाशाह, जिसमें दोनों समय के भोजन प्रसादी के लाभार्थी दलाराम पुत्र विंजाराम चौहान, कर्मावास टेंट व्यवस्था के लाभार्थियों गोबाराम, छगनलाल पुत्र जेठाराम सोलंकी, माइलावास चाय कॉफी व्यवस्था के लाभार्थियों रंगाराम पुत्र भगाराम सोलंकी, माइलावास माइक व्यवस्था के लाभार्थियों चेलाराम पुत्र थानाराम, बारूपाल कुंपावास लाइट डेकोरेशन व्यवस्था के लाभार्थियों कैलाश कुमार पुत्र पारस मल बोस, दशरथ पुत्र बाबूलाल बोस, कमलेश पुत्र घेवर राम, बेगड़ सिवाना पत्रिका प्रिंटिंग व्यवस्था के लाभार्थियों मांगीलाल पुत्र धनाराम, जोगसन मजल साफा माला व्यवस्था के लाभार्थियों सुजाराम पुत्र जोगाराम गोयल, अर्थ डंडी जल व्यवस्था के लाभार्थियों हनुमाना राम, मनोनीत पार्षद पुत्र हंजारी मल, जोगसन बालोतरा वीडियोग्राफी व्यवस्था के लाभार्थियों सुरेंद्र पुत्र रूपाराम परामर समगड़ी, भजन कलाकार व्यवस्था के लाभार्थियों हनुमान बौद्ध पुत्र चतरा राम धवल गोलियां, बिला बैनर व्यवस्था के लाभार्थियों जेरा राम, ओमा राम, भीराराम पुत्र परकाराम, दहिया कुंपावास मोमेंटो 250 बाबा साहिब की तस्वीर व्यवस्था के लाभार्थियों गोपाराम पुत्र खीमाराम चौहान मवड़ी सहित कार्यकर्ताओं व अन्य भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया। इस श्रेणी में नहीं आता जहाँ घोषणा करके सिर्फ वादे करता हूँ और सिर्फ कागजों में लिख के या मौखिक घोषणाएं करके नहीं जाता हूँ। मैंने जहाँ भी घोषणाएं की है वहां मैंने प्रैक्टिकल तौर पर काम किया है और वो आज भी मेरा काम बोलता है। मैं आपको काम गिनाने के लिए तैयार हूं। हो सकता है व्यक्ति विशेष कोई हो, लेकिन अखिलेश भाई की बात 90% सही होती है, क्योंकि कई नेता आते हैं और घोषणाएं करके चले जाते हैं, साफा पहन के चले जाते हैं। उन ऐसे नेताओं को वास्तव में सबक सिखाना चाहिए। इस बात का मैं भी आपके पक्ष में हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले साल मैं मेली में
हरिनाथ जी बाप जी की समाधि पर गया। मामला चला है कोर्ट में, कोई किसी ने पैरवी नहीं की है। सिवाना हॉस्टल निर्माण के लिए घोषणा की थी बहुमती से, 5 बीघा जमीन की 1 बीघा भी जमीन नहीं मिली है। साथियों, खोटी घोषणा से सावधान रहे। और मैं अगर करता हूं हाथ जोड़ के जनप्रतिनिधियों से, या तो इस कौम की पैरवी करें या वोट के समय भी ध्यान रखना। वर्तमान सरकार समदड़ी से डूंगर माली की रिपोर्ट।